ओम शांति। मैं आत्मा मुक्ति धाम में ज्योति बिंदु स्वरूप चमकता हुआ सितारा। मैं जब इस सृष्टि पर आई सतयुग में तो गर्भ महल में प्रवेश किया। वहाँ बहुत सुकून था। जब मैंने जन्म लिया तो वहाँ का अनोखा वातावरण अनुभव किया। मैं जैसे जैसे बड़ी हुई मुझे प्रकृति का ज्ञान मिला। चारों ओर सोने के महल, सुगंधित जल, मन को मोह लेने वाली प्रकृति, एक राजा, एक भाषा, एक धर्म, सभी का प्रेम भरा व्यवहार, सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। हरेक के पास सैर करने के लिए विमान थे। इसी माहौल में मैंने 8 जन्म लिए। कभी राजा के घर तो कभी साहूकार के घर तो कभी प्रजा के घर में। जैसे जैसे आगे बढ़े लोगों की संख्या बढ़ने लगी। कई जगह पर सोने के साथ चांदी भी आ गई। लोग दूर दूर तक रहने लगे। लेकिन जीवन खुशहाल ही था। त्रेता युग शुरू हो गया। जीवन सरीखा ही था, इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं पड़ा। इसी तरह 12 जन्म बीत गए। 16 कला से आत्माएं 14 कला में आ गई। इस 12 जन्म में कभी कहाँ तो कभी कहाँ मैंने जन्म लिया।
और अचानक भूकंप आए। सब लोग इधर उधर बिखर गए। जो जहाँ था वहीं का हो गया। कोई जंगलों में रह गए, कोई महलों में रह गए। पिछला जन्म सब कुछ भूल गया। दुख का एहसास होने लगा। लोग मेरा तेरा के चक्रों में आ गए। अभिमान आने के कारण दूसरों का अपमान करने लगे। इसी समय मन की शांति के लिए राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ में शिव जी का मंदिर बनवाया। उसकी पूजा शुरू हुई। जंगलों में रहने वाले को वैराग्य आया। वे सन्यासी बन गए। इसी समय इब्राहिम का जन्म हुआ। वे लोगों को आपस में प्यार से रहने की शिक्षा देने लगे। धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग हो गई। लोगों को एहसास होने लगा, जीवन में सुख शांति लाने के लिए ईश्वर प्राप्ति जरूरी है। ईश्वर प्राप्ति के लिए लोगों ने पूजा पाठ, उपवास, तीर्थों पर जाना, सब कुछ किया। इसी समय ईश्वर सर्वव्यापी है, यह ज्ञान प्रसारित हुआ। लोग कण कण में ईश्वर को ढूंढने लगे। ऐसे ही 21 जन्म बीत गए। फिर कलयुग आया। दुख अशांति चारों ओर बढ़ रही थी। माया ने हरेक आत्मा पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। कुछ लोगों का विश्वास हो गया कि ईश्वर है ही नहीं। वे नास्तिक कहलाने लगे। ऐसे समय पर बाबा आए और संगम युग की शुरुआत हुई। मुझे बाबा का परिचय मिला। रचता रचना की
संगम युग की बाबा ने स्मृति दिलाई। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। मैं कोटों में कोई और कोई में कोई हूँ। बाबा ने मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बनाया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।